नमस्कार मित्रों, वेलकम टू एस जी के जी स्टडीज़ एंड एस जी के जी 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। और अभी हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं पे फिक्सेशन एज पर 7th CPC ऑन प्रमोशन और MACP। सो हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एडहॉक प्रमोशन एंड दिस provisions are laid down under FR 22(1)(a)(1). Under this provision, next increment in just 6 months. So here we will understand complete process of with examples, and here we will discuss about the stepping up of pay also with respect to MACP candidates. So let us start. So this is the Government of India notification. It is issued on 13 September 2022. So 13 September 2022 को ये DOPT की तरफ से ये नोटिफिकेशन इशू हुआ है. इट इज रिलेटेड टू पे फिक्सेशन. पे फिक्सेशन किस किस पर से रिलेटेड है? ये पे फिक्सेशन ऑन प्रमोशन, पे फिक्सेशन ऑन ट्रांसफर टू लोअर पोस्ट, restriction of officiating pay and stepping up of pay. So ये 4 पॉइंट जो मेन है, इस 4 पॉइंट पे फिक्सेशन की चर्चा इस लेटर में हुई है. आप ध्यान दें, देर इज नो मेंशन ऑफ MACP इन दिस लेटर of pay fixation. There is no mention of MACP anywhere. This pay fixation notification talks only and only about this four heads: on promotion, on transfer to lower post, restriction of officiating pay and stepping up of pay. तो MACP पे ये लागू होता है क्या? Let us understand. So there is one office memorandum of 2015, office memorandum number 2015 dated 22nd October 2019. और इस ऑफिस मेमोरेंडम में ये मेंशन किया हुआ है, देयर शैल बी 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशंस अंडर द MACPs. सो MACP के बारे में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है. ये जो सर्कुलर नंबर है, इस सर्कुलर नंबर डेटेड 22nd अक्टूबर 2019. सो MACP के बारे में यहाँ पर पूरा प्रोविजन दिया हुआ है. काउंटेड फ्रॉम द डायरेक्ट एंट्री ग्रेड ऑन कंप्लीशन ऑफ 10 year, 20 years and 30 years of services respectively, or 10 years of continuous service in the same level in pay matrix whichever is earlier. सो मोटे मोटी अगर एक ही स्केल में अगर आप 10 साल तक रह गए तो आपको अपने सर्विस में कम से कम 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिए जाएंगे, जो 10 साल, 20 साल, 30 साल पर होंगे. अगर प्रमोशन नहीं मिलता है तो, अगर प्रमोशन नहीं मिलता है तो भी 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिए जाएंगे. ये रूल 1 है. रूल 4(1) में क्या है? बेनिफिट ऑफ पे फिक्सेशन अवेलेबल एट द टाइम ऑफ रेगुलर प्रमोशन शैल आल्सो बी अलाउड एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर द स्कीम. सो ये जो 4(1) है, दिस इज द इन्फोर्सिंग रेगुलेशन. ये जो है इन्फोर्स कर रहा है कि MACP उसी को फॉलो करेगा जो रेगुलर प्रमोशन का रूल होता है पे फिक्सेशन के लिए. सो रेगुलर प्रमोशन का पे फिक्सेशन हम इससे पहले वाले में ये देख लिए हैं. देखिए, ये रेगुलर प्रमोशन का पे फिक्सेशन ये 13 सितंबर 2022 वाले लेटर में ऑलरेडी है. सो यहां पर क्या हम देख रहे हैं? बेनिफिट ऑफ पे फिक्सेशन अवेलेबल एट द टाइम ऑफ रेगुलर प्रमोशन शैल आल्सो बी अलाउड एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर द स्कीम.
सो पे रेगुलर पे फिक्सेशन के लिए जो रूल है, सेम रूल, डिटो रूल इज applicable with the MACP also. 4(2) क्या बोल रहा है? There shall however be no further fixation of pay at the time of regular promotion if it is in the same pay level as granted under MACP. So MACP is just equal to promotion as far as financial upgradation is concerned. जहां तक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन का संबंध है, MACP इज ट्रीटेड एट पार विद द प्रमोशन. सो MACP में एक बार पे फिक्सेशन हो गया, पे फिक्सेशन होने के 2-4 महीने बाद से प्रमोशन आ गया. अब कोई दोबारा पे फिक्सेशन नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रमोशन वाला पे फिक्सेशन आपने MACP में ले लिया है. सो अब सिर्फ प्रमोशन होगा, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन नहीं होगा, क्योंकि फाइनेंशियल अपग्रेडेशन आपका ऑलरेडी MACP में हो चुका है. फाइनेंशियल अपग्रेडेशन नॉर्मली रेगुलर प्रमोशन पे होता है. अगर रेगुलर प्रमोशन नहीं हो पाया टाइम से तो MACP में हुआ. MACP में भी अपग्रेडेशन हो जाए और उसके 2-4 महीने बाद रेगुलर प्रमोशन आ जाए, फिर से अपग्रेडेशन हो जाए, ऐसा प्रोविजन नहीं है. ठीक है. सो एक बार अगर पे फिक्सेशन MACP में हो गया, बस हो गया, उसके बाद से प्रमोशन आएगा, तो अब फाइनेंशियल अपग्रेडेशन नहीं होगा, सिर्फ अब उसके बाद से आपका नेक्स्ट रैंक जो लगना होता है वो आ जाएगा. इस सर्कुलर का जो रूल नंबर 20 है, दिस टॉक्स अबाउट स्टेपिंग अप ऑफ पे. सो इस सर्कुलर का जो 20 नंबर है, दिस टॉक्स अबाउट स्टेपिंग अप ऑफ पे. सो पहले हम पे फिक्सेशन समझ लेते हैं, फिर हम इस पर आएंगे. पे फिक्सेशन कैसे होता है, किस किस सिचुएशन में कैसे कैसे होता है, पहले पे फिक्सेशन हम समझ लेते हैं MACP पे और प्रमोशन पे. अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. जो फिक्सेशन का रूल रेगुलर प्रमोशन का है, वही फिक्सेशन का रूल, डिट्टो फिक्सेशन का रूल MACP के लिए. पहले पे फिक्सेशन समझ लेते हैं, उसके बाद स्टेपिंग अप ऑफ पे के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे. सो ये जो ऑप्शन है, ये FR22 1A1 में अवेलेबल है. सो क्या ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है हमारे पास. पे फिक्सेशन के 2 ऑप्शन गवर्नमेंट ने हमें दिया है. एक तो पे फिक्सेशन फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ MACP, जिस डेट में आपका 10 साल पूरा हो गया, उस डेट में आपका MACP आ गया, उस डेट से आपका फिक्सेशन हो जाए. और नहीं तो सेकेंड ऑप्शन ये है कि पे फिक्सेशन फ्रॉम द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट. सो इसमें क्या है, अगर कुछ भी हम ऑप्शन नहीं देते तो ऑप्शन 1 इज बाय डिफॉल्ट. इफ एन एम्प्लॉई डजंट सबमिट एनी ऑप्शन, देन ऑप्शन 1 इज ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल. सो ऑप्शन 1 इज डिफॉल्ट ऑप्शन. लेकिन अगर किसी एम्प्लॉई को ऐसा लगता है कि पे ऑप्शन 2 इज मोर बेनिफिशियल फॉर मी, सो विद इन ए मंथ of issue of MACP order, he has to submit his option form. ठीक है साहब. तो पे फिक्सेशन इस 2 तरीके से होता है. एक अलर्ट है, और अलर्ट ये है कि FR22 इज नॉट अवेलेबल इफ द प्रमोशन इज ऑन एड हॉक बेसिस. सो ये जो फिक्सेशन की हम बात कर रहे हैं, ये फिक्सेशन किस पे है? रेगुलर प्रमोशन पे है. और रेगुलर प्रमोशन का जो फिक्सेशन है, वही फिक्सेशन का रूल जो है MACP के लिए हो जाता है. सो ये रूल जो है रेगुलर प्रमोशन और MACP के लिए. दिस रूल इज नॉट मेड फॉर एडहॉक बेसिस प्रमोशन. एडहॉक प्रमोशन में ये रूल लागू नहीं होता है. एडहॉक प्रमोशन में सिंपली जिस दिन प्रमोशन होता है उस दिन एक इंक्रीमेंट दे करके और उनके लेवल चेंज करके और उसके नेक्स्ट सेल में डाल देते हैं. चलिए कुछ सिचुएशन लेते हैं. अभी तो आपको समझ में आ गया कि 2 ऑप्शन हमारे पास है. 2 ऑप्शन ये है कि एक तो हम जिस दिन MACP आता है उस दिन से ले लें, और नहीं तो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट के दिन से लें. तो हम थोड़ा सा केस को प्रिज्यूम करते हैं, कैसे कैसे सिचुएशन अराइज हो सकते हैं. सो डेट ऑफ ग्रांट ऑफ MACP
इफ डेट ऑफ ग्रांट ऑफ एमएससीपी इज 1 जनवरी। इसमें सबसे पहले आपको जितना हम इसमें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, हम इसमें ये प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कि डेट ऑफ इंक्रीमेंट इज टेकन एज 1 जुलाई। बाय डिफ़ॉल्ट अभी सबका 1 जुलाई है। किसी का प्रमोशन से, किसी का एमएससीपी से, किसी का और किसी कारण से भले शिफ्ट हो गया 1 जनवरी को, बट बाय डिफ़ॉल्ट 1 जुलाई है। इसलिए हम जो कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट 1 जुलाई डेट ऑफ इंक्रीमेंट लेके चल रहे हैं। सो डेट ऑफ ग्रांट ऑफ एमएससीपी इज 1 जनवरी। कोई ऐसे एम्प्लॉय हो, कोई ऐसे अफसर हो जिनका डेट ऑफ एमएससीपी है 1 जनवरी है, तो साहब अगर 1 जनवरी आपका डेट ऑफ एमएससीपी है, चाहे डेट ऑफ प्रमोशन है, देर इज नो नीड टू एक्सरसाइज एनी ऑप्शन। आपको कोई ऑप्शन एक्सरसाइज करने का न जरूरत है और न आपको परमिशन दिया जाएगा। क्यों? इसमें क्या ऑप्शन है? ऐसा इसलिए कि आपका डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट क्या है? 1 जुलाई है। तो 1 जनवरी से 1 जुलाई ऑलरेडी 6 मंथ हो रहा है। सो इसमें क्या हो रहा है? 1 notional increment due to MSCP or regular promotion will be given on 1 January in the existing level 7, and then basic pay will be fixed in the next level on the same figure or next higher figure in the next level. So level 7 से level 7 में एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा। जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को लेवल 8 में ढूंढा जाएगा। अगर इक्वल है तो फिर उसी को फिक्स कर देंगे, अगर वो इक्वल नहीं है तो उससे हायर मिल रहा है तो उसके हायर में सेल में फिक्स करेंगे। नेक्स्ट इंक्रीमेंट विल बी एप्लीकेबल ऑन 1 जुलाई। क्यों? क्योंकि 6 मंथ हो रहा है और एक इंक्रीमेंट के लिए मिनिमम 6 मंथ होना ही चाहिए। सो यहाँ पर चूंकि 1 जनवरी का प्रमोशन है, 1 जनवरी का एमएससीपी है, इसलिए 1 जुलाई को इनको एक इंक्रीमेंट मिल जाएगा और उसके बाद से यहाँ पर 1 जुलाई को एक दे करके और यहाँ से हर जुलाई में उनका इंक्रीमेंट लगता रहेगा। हो गया। जिनका 1 जनवरी का है उनका फॉर्मूला यही है। केस 2 है, डेट ऑफ ग्रांट ऑफ एमएससीपी इज 1 जुलाई। ये 1 जनवरी वालों का था, पेक्यूलियर केस है। 1 जुलाई वाले का है, पेक्यूलियर केस है। यहां भी देयर इज नो नीड टू एक्सरसाइज एनी ऑप्शन। क्यों? 1 जुलाई ही तो सबका बाय डिफॉल्ट हमने माना है डेट ऑफ इंक्रीमेंट। सो यहां पर क्या होगा? फर्स्टली 1 एनुअल इंक्रीमेंट इन द एग्जिस्टिंग लेवल 7 में एक एनुअल इंक्रीमेंट दिया जाए ऑन 1 जुलाई। देन 1 नोशनल इंक्रीमेंट ड्यू टू एमएससीपी और रेगुलर प्रमोशन इन द सेम लेवल। सो यहाँ पर 2 इंक्रीमेंट आपने दे दिया, एक एनुअल इंक्रीमेंट के नाम पे और एक एमएससीपी के नाम पे। 2 इंक्रीमेंट आपने 1 जुलाई को दे दिया। देन बेसिक पे विल बी फिक्स्ड इन द नेक्स्ट लेवल ऑन द सेम फिगर इफ एग्जिस्ट और नेक्स्ट हायर लेवल। सो अब यहाँ से 7 से 8 में ले जा करके अगर सेम लेवल अगर अवेलेबल है तो उसी पर फिक्स करेंगे, सेम अमाउंट फिक्स है तो उसी पर फिगर फिक्स करेंगे, सेम अमाउंट नहीं है तो उसे हायर पर फिक्स करेंगे। और नेक्स्ट इंक्रीमेंट क्या होगा? ध्यान रहे 1 जुलाई है तो 1 जुलाई के बाद से 6 मंथ के बाद से 1 जनवरी आ रहा है और 7 सीपीसी के अनुसार डेट ऑफ इंक्रीमेंट बदल चुका है। पहले इंडिविजुअल डेट ऑफ इंक्रीमेंट होता था, अभी ग्रुप इंक्रीमेंट डे होता है और ग्रुप इंक्रीमेंट डे या तो 1 जनवरी को हो सकता है नहीं तो 1 जुलाई को हो सकता है। तो चूंकि 1 जुलाई के बाद से 6 मंथ 1 जनवरी हो रहा है, इसलिए नेक्स्ट इंक्रीमेंट इनका जस्ट 6 मंथ बाद नेक्स्ट इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 जुलाई को, 1 जनवरी को, क्योंकि जुलाई का इनका हुआ है। तो इनको क्या हुआ? जुलाई में 2 मिल गया और जनवरी 6 महीने बाद जनवरी में 1 मिल गया, 3 हो गया और उसके बाद से एवरी ईयर जनवरी में इनका इंक्रीमेंट लगता रहेगा। सो सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ पर जो दूसरा केस है वो 1 जुलाई वाला है, पहला केस जो था वो जनवरी वाला था। अब आइए थोड़ा सा कैलकुलेशन समझ लेते हैं। सिंपल पे फिक्सेशन। केस 1 में डेट ऑफ ग्रांट ऑफ एमएससीपी 1 जनवरी।
सो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि 1 जनवरी 22 को एक महोदय जो लेवल 7 में, जिनका बेसिक पे 58,600 है, उनको MACP मिलता है। कब से मिलता है? 1 जनवरी 22 से। तो 1 जनवरी 22 से मिलता है। इसका मतलब क्या है कि 31 दिसंबर 21 को इनका कितना था लेवल 7 में? 58,600। लेवल 7 में 1 जनवरी को MACP मिल गया, चाहे प्रमोशन मिल गया, तो इनको एक नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। नोशनल इंक्रीमेंट देने के बाद से लेवल 7 में 58,600 के बाद वाला जो सेल है वो 60,400 का है। तो अब 60,400 का इक्वल टू और हायर ढूंढा जाएगा लेवल 8 में। लेवल 8 में सेल नंबर 9 में सेम फिगर है। जब आप पे मैट्रिक्स को चेक करेंगे तो ऐसा पाया गया है कि लेवल 7 और लेवल 8 में कहीं कोई डिफरेंस ही नहीं है। जो अमाउंट लेवल 7 में है वही अमाउंट लेवल 8 में है। सो इक्वल ही मिलेगा, हायर जाने का कोई प्रश्न भी नहीं उठता है। सो आफ्टर द ग्रांट ऑफ MACP जो है 60,400 पे आ गए लेवल 8 में। अब क्या करना है? 1 जनवरी 22 का हुआ है, 6 महीने बाद जुलाई 22 को, 1 जुलाई 22 को लेवल 8 में अब एक इंक्रीमेंट और देंगे और ये सेल 9 से सेल 10 में आ जाएंगे और उसके बाद से हर जुलाई में इनका इंक्रीमेंट लगता जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत साफ है। ये 1 जनवरी का हमने एग्जाम्पल लिया है। 1 जुलाई का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो 1 जुलाई वाले एग्जाम्पल में हमने देखा कि 1 जुलाई का जो भी प्रमोशन होगा, चाहे MACP होगा, तो एक तो आपको एनुअल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। आपका लेवल 7 में पहले 58,600 था, उसके बाद से 1 जुलाई को आपको MACP चाहे प्रमोशन हो गया, तो लेवल 7 में ही एक एनुअल इंक्रीमेंट देंगे, तो 58,600 के बाद से 60,400 हो जाता है। एक नोशनल इंक्रीमेंट देंगे ड्यू टू MACP, ये तो नॉर्मल रूटीन इंक्रीमेंट हो गया। एक नोशनल इंक्रीमेंट देंगे ड्यू टू MACP और प्रमोशन। सो इससे क्या होगा? ये 60,400 से ये 62,200 हो गया। अब 62,200 जो लेवल 7 में हुआ है, इसके इक्वल अमाउंट हम लेवल 8 में ढूंढेंगे। तो लेवल 8 में ये सेम अमाउंट है सेल नंबर 10 में। क्योंकि ये लेवल 8 के सेल 10 में सेम अमाउंट है, इसलिए ये अमाउंट अभी फिक्स हो गया। किस दिन में फिक्स हो रहा है? 1 जुलाई को फिक्स हो रहा है। उसके 6 महीने बाद 1 जनवरी आ रहा है। 1 जनवरी को सेल 10 से सेल 11 में लाएंगे। सेल 10 से सेल 11 में जाने पर 64,100 हो गया। फिक्सेशन आपका यहीं पे हुआ है, फिक्सेशन यहाँ पे हुआ है, लेकिन रूल के अनुसार जस्ट 6 मंथ बाद, चाहे 1 जनवरी आए चाहे 1 जुलाई आए, उस जस्ट 6 मंथ बाद इनमें से कोई जो भी आएगा नियर बाई, उस दिन आपका नेक्स्ट इंक्रीमेंट एक दे दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपको 64,100 दे दिया गया और इसके बाद से एवरी ईयर आपका जनवरी में इंक्रीमेंट लगता रहेगा। ठीक है, नो कंफ्यूजन। केस नंबर 3, डेट ऑफ ग्रांट ऑफ MACP 2 जनवरी टू 30 जून। ये मेजोरिटी ऑफ लोगों के साथ है। दिस इज अप्लीकेबल टू मेजोरिटी ऑफ द ऑफिसर्स एम्प्लॉयज। सो इसमें मोटा मोटी लिखा हुआ है कि ऑप्शन 2 इज मोस्ट बेनिफिशियल इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस। सो वो सारे सज्जन जो 2 जनवरी से लेकर के 30 जून के बीच में ज्वाइन किए हैं, चाहे 2 जनवरी से लेके 30 जून के बीच में उनका रेगुलर प्रमोशन होता है, चाहे MACP होता है, तो वैसे लोगों के केस में सेकेंड ऑप्शन जो है वो जनरली बेनिफिशियल है। कैसे बेनिफिशियल है देख लेते हैं। सो पहले हम ऑप्शन 1 को देख लेते हैं। ऑप्शन 1 के अनुसार चाहे आपका 2 जनवरी को MACP लगे और चाहे 30 जून को MACP लगे,
चाहे 2 जनवरी को एमएससीपी लगे, चाहे 30 जून को एमएससीपी लगे, जिस दिन एमएससीपी लगेगा, 1 notional increment will be given on the date of grant of MSCP in the existing level, and then जो भी आपका एग्जिस्टिंग लेवल है, उसमें 1 नोशनल इंक्रीमेंट देंगे। क्यों? एमएससीपी के लिए। एंड देन बेसिक पे विल बी फिक्स्ड इन द नेक्स्ट लेवल ऑन द सेम और हायर। सो आपका जो भी जिस आप लेवल 7 में थे, तो लेवल 7 में जो भी आपका 58,600 था, उस पर 1 इंक्रीमेंट लगा दीजिए, 60,400 हो गया। 60,400 पर आपको फिक्स कर 60,400 आपको लेवल 7 में रखेंगे। फिर उसके बराबर या उससे ज़्यादा हम लेवल 8 में ढूंढेंगे। लेवल 8 में सेम अमाउंट है 60,400, क्योंकि लेवल 8 में सेम अमाउंट है, इसलिए उसी अमाउंट को फिक्स कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इंक्रीमेंट कब होगा? तो चाहे 2 जनवरी को हुआ हो प्रमोशन और चाहे 30 जून को हुआ हो, इसके बाद जो 6 मंथ आ रहा है डेट ऑफ इंक्रीमेंट का, वो 1 जनवरी ही आ रहा है। तो इसलिए 6 मंथ वाला रूल यहाँ पर अप्लीकेबल होगा। जो जून में जिनका हुआ हो एमएससीपी, वो ज़्यादा नज़दीक है 1 जनवरी के, जो जनवरी में हुए हैं उनका थोड़ा दूर है 1 जनवरी। बट हिसाब ये है कि मिनिमम 6 मंथ होना चाहिए नेक्स्ट इंक्रीमेंट के लिए। जो 2 जनवरी को एमएससीपी ले रहे हैं, प्रमोशन ले रहे हैं, उनका 6 मंथ 1 जुलाई को नहीं हो रहा है, उनका 6 मंथ 1 जनवरी तक ही लेना पड़ेगा। सो इसलिए उनका जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा वो 1 जनवरी ईच ईयर हो जाएगा। ये केस नंबर 3 है। इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। कैलकुलेशन जो है आपका प्रमोशन, आपका एमएससीपी हम दे रहे हैं 11 मार्च 22 से। सो 11 मार्च 22 को आपका एमएससीपी लगता है। उस समय लेवल 7 में आपका जो सैलरी बेसिक पे है वो 58,600 है। सो आइए देख लेते हैं। सो 11 मार्च को आपका प्रमोशन चाहे एमएससीपी लग रहा है, तो 10 मार्च को आपका क्या कंडीशन है? 10 मार्च को आप लेवल 7 में 58,600 पे है। 11 मार्च को क्या करेंगे? 11 मार्च को नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 1 है। 11 मार्च को नोशनल इंक्रीमेंट देंगे तो 60,400 हो जाएगा। अब इस 60,400 को लेवल 8 में हमें ढूंढना है, और ये लेवल 8 में सेल 9 में अवेलेबल है। सो इसको फिक्स कर देंगे। आपका फिक्स हो गया 60,400। अब इसके बाद 6 मंथ बाद 1 जनवरी 2023 आता है। कुछ लोग बोल रहे होंगे कि 6 मंथ का मतलब यहाँ से 11/3 + 6 मतलब 11 सितंबर होना चाहिए। हाँ, 6 मंथ बाद 11 सितंबर ही होता है, लेकिन पे कमीशन के ऑर्डर के अनुसार इंडिविजुअल डेट ऑफ इंक्रीमेंट एबोलिश हो गया है। अब डेट ऑफ इंक्रीमेंट ग्रुप डेट ऑफ इंक्रीमेंट हो गया है, और डेट ऑफ इंक्रीमेंट 2 ही फिक्स किए गए हैं, या तो 1 जुलाई को होगा और नहीं तो 1 जनवरी को होगा। सो इसलिए ये जो 6 मंथ के बाद से ये सितंबर आ रहा है, सितंबर में पे कमीशन ने नहीं दिया है, इसलिए इनका 6 मंथ जो होगा 1 जनवरी को ही होगा। 1 जनवरी को इनको एक और इंक्रीमेंट जोड़ देंगे और इनका 62,200 हो जाएगा, और उसके बाद से एवरी ईयर इनका 1 जनवरी को इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। ठीक है साहब, ये फर्स्ट ऑप्शन है। सो फर्स्ट ऑप्शन में 11 मार्च को जिनका एमएससीपी मिला था, उनका 1 जनवरी 23 को 62,200 हो रहा है। केस नंबर 3 के ऑप्शन 2 में चलते हैं। केस नंबर 3 के ऑप्शन 2 में क्या है? फर्स्टली ऑन द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ एमएससीपी द बेसिक पे विल बी फिक्स्ड इन द नेक्स्ट लेवल ऑन द सेम फिगर और इन द नेक्स्ट। सो अगर सेकेंड ऑप्शन लेते हैं, सेकेंड ऑप्शन में क्या करेंगे? मतलब मेरा जो फिक्सेशन है वो मेरे डेट ऑफ इंक्रीमेंट से किया जाए। हम प्रिज्यूम करके चले हैं कि 1 जुलाई हमारा डेट ऑफ इंक्रीमेंट है। सो हम ऑप्शन 2 लिख करके दे रहे हैं कि मेरा पे फिक्सेशन मेरा डेट ऑफ इंक्रीमेंट जो 1 जुलाई है वहाँ से किया जाए। सो ऐसे में क्या होगा? अगर आपने जून में प्रमोशन आपका ले लिए
चाहे जून में आपका एमएससीपी आ गया, चाहे मई में आ गया, तो उस महीने में क्या करेंगे, एक इंक्रीमेंट दे करके और नेक्स्ट लेवल में उसके बराबर या उसके हायर, मतलब 7 में है तो 8 में उसके बराबर और नहीं तो उसको हायर में डाल देंगे। उसके बाद से जून की बात हो रही है, जब 1 जुलाई को फिक्सेशन करना होगा तो वापस हम लेवल 7 में आएंगे। सिर्फ 1 महीना 2 महीना जनवरी से लेकर के जून तक का आपका चेंज हो रहा है, नेक्स्ट लेवल में यू आर गोइंग। फिक्स नहीं हुआ है। फिक्स आपका कब होगा, नेक्स्ट इंक्रीमेंट डे में। क्यों होगा, क्योंकि आपने लिख के दिया है। सो जब फिक्स करना होगा तो फिर से लेवल 7 में वापस आएंगे। जो आपका अमाउंट था 58,600, वहां से एक इंक्रीमेंट जोड़ेंगे एनुअल इंक्रीमेंट, दूसरा इंक्रीमेंट जोड़ेंगे नोशनल एमएससीपी इंक्रीमेंट। सो 2 इंक्रीमेंट जोड़ दिए। 2 इंक्रीमेंट जोड़ने के बाद अब उसको लेवल 8 में हमें ढूंढना है। अगर लेवल 8 में सेम मिल रहा है तो वो लेवल 8 में हम फिक्स कर देंगे। और उसके 6 मंथ बाद 1 जनवरी आता है नेक्स्ट ईयर में, तो उसके बाद 1 जनवरी को आपका एक और इंक्रीमेंट मिलेगा, क्योंकि 6 मंथ बाद एक इंक्रीमेंट मिल रहा है। और उसके बाद से हर 1 जनवरी को आपको मिलता जाएगा। आइए प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। सो 11 मार्च सेम पोजीशन, ऑप्शन 2 के लिए आपका लेवल 7 में 58,600 है। आपको एमएससीपी ग्रांट होता है 11, आपका 10 मार्च को आपका जो बेसिक पे है वो 58,600 है। 11 मार्च को लेवल 8 में आपको सेल 8 में सेम अमाउंट है। ठीक है साहब, लेवल 7 का जो अमाउंट है 58,600, सेम अमाउंट लेवल 8 में है। सो आपका मार्च में जो है वो वहीं पर रख देगा। उसके बाद से क्या करेंगे, अब वापस आएंगे जुलाई में। जुलाई में वापस आने के बाद से एक इंक्रीमेंट यहां पर जो देंगे वो एनुअल इंक्रीमेंट देंगे, तो ये 60,400 हो जाएगा। दूसरा इंक्रीमेंट जो देंगे वो नोशनल देंगे। ये मिस्टेक हो गया है, दिस इज मिस्टेक। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 60,400 होगा। आपको एक हायर में देंगे, लेवल 8 में लेवल 7 से जो भी हायर है उसके पास दे करके ऊपर करेंगे। सो ये गलत हो गया, ये 60,400 है। अब वापस जब 1 जुलाई को हम आएंगे तो 1 जुलाई को वापस हम 58,600 के पास आएंगे। यहाँ से एक इंक्रीमेंट देंगे तो 60,400 होगा। दूसरा इंक्रीमेंट नोशनल इंक्रीमेंट देंगे तो 62,200 हो जाएगा। सो 1 जुलाई 22 को 62,200 लेवल 7 में हो गया। अब इसके बराबर या हायर लेवल 8 में हमें ढूंढना है, क्योंकि हमारा जो प्रमोशन हुआ है एमएससीपी हुआ लेवल 8 में हुआ है। तो लेवल 8 के सेल 10 में सेम अमाउंट अवेलेबल है। चूंकि सेम अमाउंट अवेलेबल है इसलिए इसी को फिक्स कर दिया जाएगा। अब 1 जुलाई 22 को फिक्स हो गया ये 62,200। अब आपका 6 मंथ यहां से, इसके बाद 6 मंथ कब बनता है, 1 जनवरी 23 को। तो 1 जनवरी 23 को लेवल 8 में, अब आपका फिक्स हो गया है लेवल 8 में। अब आपको लेवल 7 में आने की जरूरत नहीं है। लेवल 8 में लेवल 10 से सेल 10 से सेल 11 में पहुंचेंगे 64,100। और उसके बाद डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट हर बार जनवरी होता रहेगा। एवरी जनवरी आपका प्रमोशन इंक्रीमेंट लगता रहेगा। तो ऑप्शन 1 में 1 जनवरी 23 को ये 62,200 ही हो रहा है, आप पीछे जाके देख लीजिएगा। जबकि ऑप्शन 2 में 1 जनवरी को ये 64,100 हो रहा है। सो दैट इज वाई वी हैव just discussed in the beginning itself that option 2 is generally beneficial in these cases, generally beneficial। ठीक है,
अब आइए केस 4 देख लेते हैं। केस 4 में डेट ऑफ ग्रांट ऑफ एमएससीपी इज 2 जुलाई टू 31 दिसंबर। हमने एक केस देखा जिसमें 1 जनवरी को प्रमोशन हो रहा था, एमएससीपी मिल रहा था। दूसरा केस हमने देखा जिसमें 1 जुलाई को हो रहा था। तीसरा केस हमने देखा जिसमें 2 जनवरी से 30 जून तक हो रहा था। और फोर्थ केस हम देख रहे हैं जिसमें 2 जुलाई से 31 दिसंबर तक हो रहा है। इसमें भी ऑप्शन 2 इज मोस्ट बेनिफिशियल इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस। ऑप्शन 1 में क्या है, 1 notional increment will be given on the date of grant of MSCP in the existing level, then basic pay will be fixed in the next level on the same figure. नेक्स्ट हायर फिगर पे एग्जिस्ट हो जाएगा, ये थोड़ा सा गलती हो गया। नेक्स्ट इंक्रीमेंट विल बी एप्लीकेबल ऑन 1 जुलाई। क्यों? क्योंकि 2 जुलाई के बाद 6 मंथ 1 जनवरी को नहीं होता, इसलिए 1 जुलाई को नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगेगा। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन बेनिफिशियल नहीं हो पा रहा। इसमें हमने थोड़ा सा ग्रेटर हायर पे लिया है, लेवल सेम हमने रखा है, लेवल 8 से हमने लेवल 9 में किया है, और इसमें 70,000 हमने बेसिक पे रखा है। सो अगर फ्रॉम डेट ऑफ एमएससीपी 11/8/22 है तो 10/11 को क्या है आपका, लेवल 8 में 70,000 है। सो 11/8 को क्या करेंगे, नोशनल इंक्रीमेंट दे देंगे 72,100। इसके पैरेलल और इसके आगे में हम लेवल 9 में जा रहे हैं, तो लेवल 9 में कौन सा मिल रहा है, 73,400 मिल रहा है। लेवल चेंज होने से इसमें फर्क पड़ रहा है अमाउंट का। और उसके बाद से इसके साल भर बाद, आफ्टर 1 ईयर, 1 जुलाई 23 में लेवल 9 में 6 मंथ बाद 13 में जाएंगे, 75,600 हो जाएगा। और उसके बाद से एवरी जुलाई इनको इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। ये ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 1 में 1 जुलाई 23 को इनको 75,600 मिल रहा है। ऑप्शन 2 में आइए। ऑप्शन 2 में क्या होगा, डेट ऑफ ऑन द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ एमएससीपी द बेसिक पे विल बी फिक्स्ड इन द नेक्स्ट लेवल इन द नेक्स्ट हायर फिगर, इन द नेक्स्ट लेवल इन द नेक्स्ट हायर फिगर। ये सेम फिगर गलत टाइप हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक मार्केबल चीज ये दिया गया है कि एचआरए ट्रांसपोर्ट जो कुछ भी अप्लीकेबल होता है बेसिक पे, अगर आपका बेसिक पे यहाँ पर बढ़ रहा है तो वो भी अफेक्ट होगा, वो भी बढ़ेगा। सो ऑप्शन 2 में 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के लिए आपको नेक्स्ट लेवल में डाल दिया जाता है, फिर आपको फिक्स करने के लिए वापस आते हैं। फिक्स जिस दिन डेट ऑफ इंक्रीमेंट है आपका, उस दिन फिक्स करने के लिए आएंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, उसी लेवल में एक इंक्रीमेंट देंगे एनुअल इंक्रीमेंट, दूसरा इंक्रीमेंट देंगे नोशनल इंक्रीमेंट, और उसके बाद से उसको फिक्स कर देंगे नेक्स्ट लेवल में, और फिर 6 मंथ के बाद से एक इंक्रीमेंट देंगे, और उसके बाद से एवरी ईयर एक 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 इंक्रीमेंट देते रहेंगे। आइए इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सो यहाँ पर हमने क्या किया है, लेवल 8 से लेवल 9 का सेम एग्जाम्पल हमने लिया है। उसमें भी 70,000 बेसिक पे था, इसमें भी 70,000 बेसिक पे है। यहाँ पर क्या है, सेकेंड ऑप्शन चूज कर रहे हैं। तो सेकेंड ऑप्शन जब चूज करेंगे तो सिंपली से लेवल 8 से लेवल 9 में जो भी इससे हायर अमाउंट होगा उस पर ले जा करके इसको टेम्पोररी अरेंजमेंट कर देंगे। सो टेम्पोररी अरेंजमेंट इनका हो गया 71,300 पे। ठीक है साहब। उसके बाद से वापस आएंगे हम 1 जुलाई 23 को, और यहाँ पर आपका डेट ऑफ इंक्रीमेंट हमने फिक्स किया है ना, तो यहाँ पर एक एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा, तो 72,100 हो गया। एक नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा तो 74,300 हो गया। और अब लेवल 9 में वापस जाएंगे। लेवल 9 के वापस जाने पर से 74,300 लेवल 9 में नहीं है। लेवल 9 में इसके नियर में क्या है, 75,600 है। सो ये 75,600 फिक्स किया जाएगा किस दिन में, 1 जुलाई 23 को। उसके बाद 6 मंथ कब आएगा, 1 जनवरी 24 को आएगा, क्योंकि आफ्टर 6 मंथ हमें पे करना है। तो आफ्टर 6 मंथ
सेल 13 से सेल 14 में 77,900 पे चले जाएंगे और उसके बाद से हर जनवरी में उनको इंक्रीमेंट लगेगा। सो ये केस नंबर 4 हुआ। अब ये जो एमएससीपी का जो फॉर्मेट है इसको आप समझ लीजिए कब कब मिलता है। ये देखिए, मान लीजिए कि आपको रेगुलर प्रमोशन 8 साल के बाद हो गया, पहला प्रमोशन आपका 8 साल बाद हो गया। यहां पर लेवल 4 का एग्जांपल दिया है, कोई भी लेवल हो सकता है। सो फर्स्ट प्रमोशन आपका 8 साल बाद हो गया, उसके बाद से सेकंड प्रमोशन आपका 10 साल तक नहीं हुआ तो 10 साल जोड़ दीजिए 8 में और 10 जोड़ देंगे तो 18 हो गया। तो 18 पर आपका सेकेंड एमएससीपी लग जाएगा। ये फर्स्ट एमएससीपी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एमएससीपी से पहले ही आपका प्रमोशन हो गया है। 8 साल में प्रमोशन हो गया ना, तो 8 साल में प्रमोशन हो गया तो एमएससीपी की जरूरत नहीं है। 8 साल में प्रमोशन हो गया तो आपको सीधे सेकेंड एमएससीपी उसके 10 साल बाद मिलेगा। अगर प्रमोशन हो जाता तो इधर भी एमएससीपी नहीं मिलती। प्रमोशन तो बहुत अच्छी बात है ना, प्रमोशन नहीं मिल रहा है इसलिए एमएससीपी दे रहा है। तो 10 साल इसमें जोड़ दीजिए तो 28वें साल 18वें साल पे आपको एमएससीपी मिलेगा। और अगर संयोग अच्छा नहीं रहा और फिर से प्रमोशन नहीं मिला तो इस 18 में भी 10 जोड़ दीजिए तो 28वें साल में थर्ड एमएससीपी मिलेगा। इसका मतलब कि हर 10-10 साल में अगर या तो प्रमोशन मिलेगा नहीं तो एमएससीपी मिलेगा। मिनिमम 3 एमएससीपी आपको देना है, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन देना है। ठीक है साहब? यहां पर कुछ डिफरेंट सिचुएशन दिए गए हैं। डिफरेंट जो सिचुएशन दिए गए हैं उसमें यहां पर क्या दिया गया है, 8 और 10 18 सेकेंड इसको मिल गया। थर्ड में क्या होता है, इनको इसके 5 साल बाद इनको 18 साल बाद सेकेंड एमएससीपी मिल गया। 10 ईयर्स ऑफ सर्विस में सेकेंड एमएससीपी मिल गया और इसके पहले की थर्ड एमएससीपी मिलता 5 साल बाद 23 में इनको प्रमोशन मिल गया। इनके एमएससीपी मिलने के 5 साल बाद इनको प्रमोशन मिल गया। अब क्या होगा, क्योंकि ये 5 साल बाद मिला है इसलिए इसको इग्नोर करेंगे। इनको 18 में एमएससीपी मिला है, अब 5 साल बाद जो है the officer gets a second promotion on completion of 5th years from the second MSCP। 23 साल पर मिल रहा है तो थर्ड एमएससीपी जो होगा ऑन कंप्लीशन ऑफ 30 ईयर हो जाएगा। थर्ड जो होगा वो 30 ईयर कैसे होगा, क्योंकि ही विल गेट थर्ड एमएससीपी ऑन द एट द एंड ऑफ 29th ईयर। क्यों कि इसको 18वें साल में इसको मिला था यहाँ पे एमएससीपी। 19वें से 10 साल जोड़ा जाएगा तो 19वें से 10 साल जो जोड़ेंगे तो 29 साल के बाद आएगा। यहां पर प्रमोशन मिल गया ना, तो प्रमोशन मिलने के बाद से 10 साल के बाद से हम जोड़ेंगे। ऑफिसर गेट्स सेकेंड प्रमोशन बिफोर 20th ईयर। 19वें साल में इनको प्रमोशन मिल गया तो 19वें साल में प्रमोशन मिल गया तो इस 19वें साल से हम 10 साल और जोड़ देंगे तो 29 में उनको मिलेगा। ठीक है साहब? यहां पर 10 साल में मिला है, प्रमोशन 5 साल मिला तो 15 हो गया। अब यहां पर क्या हो रहा है, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। इसमें 5 साल से जस्ट पहले मिल रहा है, यहां पर 5 साल के जस्ट बाद मिल रहा है। तो बाद में मिल रहा है तो इसको वो क्या कर रहे हैं, ये 20 हो गया और 20 के बाद से जैसे प्रमोशन मिलता है 10 साल और जोड़ दीजिए 30 हो गया। तो हर हाल में 10 साल में, मोटा मोटी आप समझ लीजिए 10 साल में या तो प्रमोशन मिलेगा और नहीं तो एमएससीपी मिलेगा। इन दोनों में से कोई ना कोई मिलेगा। मिनिमम 3 प्रमोशन और नहीं तो मिनिमम 3 एमएससीपी का प्रोविजन दिया गया है। 10 साल में या तो प्रमोशन दे दीजिए और नहीं तो एमएससीपी दे दीजिए। ठीक है साहब? अब आइए आगे वाले पर चलते हैं। सो ये हमने देख लिया है 10, 20, 30 में मिलता है। ये भी हमने देख लिया है कि जो रेगुलर प्रमोशन का रूल है
पे फिक्सेशन का वही रूल है एमएससीपी के लिए। हमने क्या नहीं देखा है? स्टेपिंग अप ऑफ पे नहीं देखा है। सो इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सो ये जो ऑफिस मेमोरेंडम नंबर है डेटेड 22 अक्टूबर 2019 का, आप इसको डीओपीटी के साइट पे जा करके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसका जो रूल 20 है इसमें स्टेपिंग अप के बारे में हेडिंग नहीं दिया है, हेडिंग मैंने डाला है, आपको इसमें समझना है। क्या लिख रहे हैं? फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर द एमएससीपी शैल बी प्योरली पर्सनल टू द एम्प्लॉय and shall have no relevance to his seniority position. प्योरली पर्सनल का मतलब क्या हुआ? प्योरली पर्सनल का मतलब हुआ एमएससीपी इज ट्रीटेड एज प्रमोशन एज फार एज पे फिक्सेशन इज देयर, एज फार एज फाइनेंशियल अपग्रेडेशन इज देयर। एमएससीपी इज ट्रीटेड एज promotion which was due but you could not get within 10 years, 20 years, 30 years. ठीक है? So MACP is treated just equivalent to regular promotion for pay fixation purpose. So that is why it is called, it is personal to the employee. प्रमोशन के लिए अगर किसी को प्रमोशन मिला है तो उसको सैलरी बढ़ जाएगी। जिसका प्रमोशन नहीं मिलेगा, जिसका प्रमोशन नहीं मिला है वो ये थोड़ा बोलेगा कि उनका सैलरी मेरे से ज्यादा है, वो तो ज्यादा रहेगा क्योंकि उसको प्रमोशन मिला है। आपको प्रमोशन नहीं मिला है तो आपका सैलरी ज्यादा नहीं रहेगा। एमएसीपी इज ट्रीटेड एज प्रमोशन एज फार एज फाइनेंशियल अपग्रेडेशन एज फार एज पे फिक्सेशन इज देयर। सो इसीलिए बोल रहे हैं शैल बी प्योरली पर्सनल टू द एम्प्लॉय एंड शैल हैव नो रिलेवेंस टू हिज सीनियरिटी पोजीशन। कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते महाराज। एज सच देयर शैल बी नो एडिशनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन फॉर द सीनियर एम्प्लॉय। समझ लीजिए, जो सीनियर अपने आप को कह रहे हैं, जो इससे एमएससीपी से चाहे रेगुलर से मिस कर गए, किसी कारण से मिस कर गए, एज सच क्यों मिस कर गए? क्योंकि 3 ही फाइनेंशियल अपग्रेडेशन कर सकते हैं। हो सकता है कि उस एम्प्लॉय को इससे पहले ही 3 प्रमोशन मिल गए हो, तो जिसको 3 प्रमोशन मिल गया है ही इज नॉट एलिजिबल फॉर एमएससीपी। एक सर्विस में जिसको 3 प्रमोशन मिल गया, चाहे डिपार्टमेंटल एग्जाम से मिला हो और चाहे सीनियरिटी बेसिस पे मिला हो और चाहे डिपार्टमेंटल एग्जाम मतलब मेरिट बेसिस पे मिला हो, जैसे भी प्रमोशन मिला है, अगर 3 प्रमोशन आपको मिल गया, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एमएससीपी, क्योंकि 3 ही तो देना है। सो एज सच देयर शैल बी नो एडिशनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन फॉर द सीनियर एम्प्लॉइज on the ground that the junior employee in the grade has got higher pay level under the MACP। समझ में आ गया महाराज? फिर से हम पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर द MACP shall be purely personal to the employee and shall have no relevance to his seniority position। सो एमएससीपी में जो कुछ भी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन होगा, इट इज पर्सनल टू द एम्प्लॉय इन नेचर एज फार एज पे फिक्सेशन इज कंसर्न। उनका सीनियरिटी जूनियरिटी से कोई लेना देना नहीं है। इट इज ट्रीटेड एज इफ इट इज ए प्रमोशन। सो अगर किसी को प्रमोशन मिल गया तो उसका पे फिक्सेशन तो ऊपर से जाएगा, तो उसके साथ वाले एम्प्लॉय ये नहीं क्लेम कर सकते कि उनका प्रमोशन हुआ है, उनका सैलरी बढ़ गया है तो मेरा भी बढ़ना चाहिए। नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रमोशन उनको मिला है, चाहे सीनियरिटी बेसिस पे हो मिला हो, चाहे मेरिट बेसिस पे मिला हो। मेरिट बेसिस की जब हम बात करते हैं तो एलडीसी वगैरह का एग्जाम होता है, हर डिपार्टमेंट कोई ना कोई एग्जाम कंडक्ट करती है, तो मेरिट बेसिस उसको कहते हैं अगर वो पास करते हैं तो, और नहीं तो सीनियरिटी बेसिस पे तो जब टेन्योर पूरा हो जाता है तो प्रमोशन होता है। सो एज सच देयर शैल बी नो एडिशनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन फॉर सीनियर एम्प्लॉइज। सो सीनियर एम्प्लॉइज जिनको एमएससीपी नहीं मिला, चाहे जिनको रेगुलर प्रमोशन नहीं मिला, उनको किसी भी तरीके का एडिशनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन नहीं दिया जाएगा। सो अगर रूल 22 को आप रेफर करते हैं तो इसका मतलब यह है
कि stepping up of pay may not be applicable with respect to MACP candidates। अगर इसका कोई काट मिलता है तो हमें ढूंढना चाहिए। हमने बढ़िया से ढूंढा है और हमें इसका सब्स्टिट्यूट नहीं मिला है। 2019 का ये है। इसके बाद का अगर कोई मेमोरेंडम मिलता है, इसके बाद का कोई सर्कुलर मिलता है, तो हम सबको ढूंढना चाहिए कि इसके प्रोविजन क्या है। बट यहाँ पर जो रूल 20 लिख रहा है इसके अनुसार स्टेपिंग अप नहीं हो सकता। फिर से इसको पढ़िए, अगर कुछ कंफ्यूजन होता है फिर विल रेफर टू द बुक। तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन रेफरिंग, प्लीज कीप ऑन एंजॉइंग, प्लीज कीप ऑन वाचिंग द वीडियोज विच हैव बीन अपलोडेड। यहाँ पर SGKG स्टडीज पर 240 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार एक एक प्लेलिस्ट में जा करके और अपना रिलेवेंट नॉलेज बढ़ा सकते हैं। दूसरा हमारा जो चैनल है वो SGKG सनातन ज्ञान की गंगा SGKG 2.22, इसमें मोर देन 1000 वीडियो। एक बात ये कहनी थी कि बहुत कैंडिडेट ऐसे हैं जो एग्जाम का जब नोटिफिकेशन आ जाता है तब से पढ़ना शुरू करते हैं। पास होने के लिए ये सही हो सकता है, लेकिन जहां पर मेरिट की बात आती है ये गलत है। बहुत कैंडिडेट ऐसे हैं जो रेगुलरली स्टडी कर रहे हैं। आप भी रेगुलरली स्टडी कीजिए। अगर आपको एग्जाम में अपीयर होना है तो आप कभी भी नोटिफिकेशन का वेट ना कीजिए। नोटिफिकेशन आएगा जब आना हो, जब आना हो तो नोटिफिकेशन आएगा। जितने लोगों को अप्लाई करना है उतने लोग करेंगे। तैयारी सब लोग एक साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरिट में अगर 5 सीट है तो टॉप से जो 5 टॉप होंगे पॉइंट बेसिस पे उन्हीं को सिलेक्ट किया जाएगा, बाकी को नहीं किया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने अपना स्टडी शुरू नहीं किया है, प्लीज डू स्टार्ट नाउ। अभी से कम शुरू कर दीजिए अपना स्टडी, सो दैट यू कैन फाइंड योर नेम इन द मेरिट लिस्ट। जो RTI की क्लासेज हैं वो SGKG 2.22 पर है। इस पर आप जा करके और देख सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर की क्लासेज भी यहीं पर है। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए समाचार के साथ, कुछ नए इंफॉर्मेशन के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। नमस्कार।